हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मनिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक के चल रहा था स्टोरेज पेस्ट अंडर मैनेजमेंट, उसका पार्ट 3 वीडियो। और ये जो वीडियो है हम इसमें पढ़ेंगे किस तरह से हम इंटीग्रेटेडली पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, और वो भी स्टोरेज पेस्ट को। ठीक है, इसके लिए मल्टीपल मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे। जिस तरह से हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसी तरह से सेम पैटर्न में हम पढ़ेंगे स्टोरेज पेस्ट को हम इंटीग्रेटेडली सस्टेनेबल तरीके से किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ताकि एनवायरनमेंट का कुछ नुकसान ना हो और ह्यूमन हेल्थ पे भी नुकसान ना हो, और हमारे पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं स्टोरेज के टाइम पे वो भी कम से कम हो। ये एक्सप्लोर करेगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजी के बारे में हम पढ़ेंगे और इफेक्टिव स्टोरेज मैनेजमेंट के भी ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली स्टेप है वो होगा प्रिवेंटिव मेजर्स, क्योंकि बार बार मैं कह चुकी हूँ प्रिवेंटिव इज़ बेटर देन क्योर। हमें डिजीज़ लगने के बाद जो क्योर होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम प्रिवेंशन में कर सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब डिजीज़ ना आने की जो तैयारी होती है। तो पहले तो सैनिटेशन हमें मेंटेन करना होगा, क्लीन स्टोरेज एरिया को करना होगा थॉरोली बिफोर स्टॉकिंग न्यू गुड्स। गोदाम में हम हार्वेस्ट करके उसे गनी बैग में भर के जो लाते हैं, प्याड़ी हो गया या फिर व्हीट हो गया, जो भी पल्सेस वगैरह जो भी लाते हैं, हम लाके गोदाम में स्टॉक करके रखते हैं। तो स्टॉक करने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो जगह है वो प्रॉपर क्लीन हो, और वहाँ पे न्यू गुड्स मतलब एक के ऊपर एक हमें बहुत ही क्लीन वे में, सैनिटेशन वे में रखना होगा। जो भी स्पिल्ड ग्रेन्स है, डस्ट है, उसे रिमूव करना होगा रेगुलरली। ये पहली बात है। सेकंड बात है प्रॉपर स्टोरेज करना होगा। जो एयर टाइट कंटेनर एकदम एयर टाइट होना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मॉइस्चर रहेगी तो भी उसमें कीड़े लगने की चांसेस रहते हैं। और हर्मेटिक स्टोरेज बैग्स, जो स्टोरेज बैग प्रॉपरली बनाए गए हैं स्टोरेज करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स, उसी तरह की स्टोरेज बैग्स में हमें रखनी होगी। फिर एक कूल ड्राई कंडीशन एरिया में हमें रखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर कूल प्लेसेस नहीं होता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है या फिर ड्राई कंडीशन नहीं होगा, उसमें मॉइस्चर वगैरह रह जाती है जो मानसून सीजन में, तो ज़्यादा पेस्ट लगने की चांसेस बढ़ जाती है। अवॉइड ओवरलोडिंग, जो यूनिट्स टू अलाउ एयर सर्कुलेशन, हमें जो लोड करना होगा एक के ऊपर एक या फिर आसपास के एरिया में जो भी लोड करना होगा, हमें ओवरलोड नहीं करना है। जितना कैपेसिटी है बस उतना ही करना है। ओवरलोड करेंगे तो एयर सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो मॉइस्चर जम जाएगा या फिर कूल हीट जनरेट हो जाएगा, तो ये पेस्ट के लिए अपने एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देगी। फिर थर्ड जो मेजर्स है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन हमें टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करना होगा। जो भी हम स्टोर कर रहे हैं पहले ठीक से इंस्पेक्ट करके, जो कीड़े कुछ लगे हैं या नहीं लगे हैं वो सब कुछ वेरीफाई करके हमें स्टोर करना होगा। रेगुलर स्टोर प्रोडक्टों को मॉनिटर करना होगा। तो ये सारे कुछ मेथड्स है जिसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे वो है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड। पहले हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं, कौन सी चीज़ें करने से हमें ज़्यादा पेस्ट लगने की रिस्क नहीं होती। उसके बाद अगर लग भी जाता है, हमें फिजिकल मेथड पे कुछ ध्यान देना होगा और बायोलॉजिकल मेथड पे भी ध्यान देना होगा। तो फिजिकल मेथड में आता है टेम्परेचर कंट्रोल। हमें टेम्परेचर को हीट ट्रीटमेंट एबव 50 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग बिलो -18 डिग्री सेल्सियस अगर हम कर सकते हैं। देखिए, बहुत कूल टेम्परेचर में इंसेक्ट मर जाते हैं, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी मर जाते हैं। लेकिन जो बीच का टेम्परेचर होता है ना, तो 20 to 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर में लगभग पेस्ट ज़्यादा बढ़ते हैं, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो हीट ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस से अबव, और फ्रीजिंग जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है वहाँ पे पेस्ट थोड़ा कम लगते हैं, क्योंकि वो बढ़ नहीं पाते, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती इतने ठंडे एरिया में, ठंडे वेदर में। फिर एटमॉस्फेयर को हमें मॉडिफाई कर सकते हैं फिजिकल तरीके से, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को हम रिप्लेस करा सकते हैं। मतलब ऑक्सीजन के बदले में हमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पे अगर स्प्रे करते हैं, तो जो पेस्ट को सफोकेट होता है रेस्पिरेशन करने में, तो इसके वजह से वो उनका जो मर जाते हैं कीड़े। सन ड्राइंग भी अगर हम करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसके साथ इन्फेस्टेशन भी रिड्यूस हो जाता है। ये थोड़ा फिजिकल मेथड्स कुछ है। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स में हम प्रीडेटर्स, पैरासिटर्स, इसको यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल एनिमीज लाइक
अनिसोप्टेरोमलस कैलेंडरे, इसको एक वीविल का ये पैरासिटॉइड है, इसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर एंटेमोपैथोजेनिक फंजी, ये भी एक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फंजी है जिसको हम पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। एक नाम है, एग्जाम्पल है ब्यूवेरिया बैसियाना। ठीक है, इस तरह की कुछ फंजी या फिर बायोलॉजिकल प्रेडेटर्स हम यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने। फिर आता है केमिकल कंट्रोल। हम केमिकल कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, केमिकल कंट्रोल एकदम लास्ट में जाता है। अगर सिवियरिटी नहीं कमा, हम फिजिकल मेथड यूज़ कर लिए, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर लिए, कल्चरल मेथड्स यूज़ कर लिए, फिर भी अगर कीड़े लगते हैं, पेस्ट लगते हैं, तो हमें केमिकली कंट्रोल करना है, क्योंकि केमिकल जो होता है ना, वो बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है और डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी नुकसान पहुंच जाता है। तो इसी वजह से इसको हम लास्टली यूज़ करेंगे। तो फिर भी केमिकल में फ्यूमिगेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि यूज होता है फस्फीन गैसेस और मिथाइल ब्रोमाइड गैसेस। ये अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है तो इसी केस में इसको यूज़ किया जाता है। और रेगुलर प्रोफेशनल हैंडलिंग ड्यू टू टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसको प्रोफेशनल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बात करते हुए, जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट होते हैं ये सब के लिए, इनसे बात करके ही इसको यूज़ किया जाता है। फिर भी डस्ट एंड प्रोटेक्टेंट्स भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल डायटोमिसियस अर्थ और इनर्ट डस्ट, इसको भी पेस्ट को डिटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रेसिड्यूअल स्प्रे भी होता है, जैसे कि एग्जांपल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड लाइक पैराथ्रेट्स इन एम्प्टी स्टोरेज एरियाज बिफोर स्टॉकिंग करने से पहले, एक गोदाम में एक के ऊपर एक रखने से पहले हमें इस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना होता है। फिर केमिकल मेथड में ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट होता है डिफरेंट पेस्ट के लिए किस तरह की हम छोटे छोटे जो मॉइस्चर थोड़ा सा कुछ स्प्रे वगैरह होता है, या फिर केमिकल को हम बस स्टोर बैग के अंदर भी रख के इस तरह के कुछ केमिकल कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल में हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, टाइमली हार्वेस्ट अगर करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जैसे नीम लीव्स को भी हम स्टोर बैग के अंदर रखते हैं, या फिर आस मिक्सड विद ग्रेन्स के साथ कुछ आसेस वगैरह जो होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं ताकि पेस्ट को रिपेल किया जा सके। और कुछ काफ़ी सारे आप घर में देखते हैं जो राइस वगैरह होता है स्टोर करके रखते हैं, उसमें सूखे वाला जो चिल्ली होता है उसको भी डाल के रखते हैं, ताकि तेज पत्ता, इसको भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक मेजर्स आता है मॉनिटरिंग एंड एर्ली डिटेक्शन। फेरोमोन ट्रैप्स अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इंसेक्ट पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कम कर देता है। इंसेक्ट ग्रेन्स पीरियडिकली इंस्पेक्ट ग्रेन्स पीरियडिकली फॉर ईयरली साइंस ऑफ इन्फेस्टेशन। हमें इन्फेस्टेशन को मेजर करने के लिए टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड फ्रिक्वेंटली हमें इंस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, तो लास्ट में हम देखेंगे कुछ सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें मिनिमम टू मिनिमम केमिकल यूजेस को करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। और हमें गाइडलाइन भी, जो लीगल एनवायरमेंटल गाइडलाइंस बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको भी फॉलो करना है वाइल अप्लाइंग ट्रीटमेंट्स, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। फिर इको फ्रेंडली ऑप्शंस हमें यूज़ करना है, जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, या फिर कल्चरल मेथड, फिजिकल मेथड, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीज़ों को जो कि इको फ्रेंडली है, इसको हमें पहले अप्लाई करना है। अगर नहीं हुआ, लास्ट में हमें केमिकल यूज़ तक जाना होगा। और अडोप्टिंग दिस प्रैक्टिसेस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉसेस, मेंटेनिंग प्रोडक्टिव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इस सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान से यूज़ करेंगे इसी तरह से इंटीग्रेटेडली, तो ये लॉसेस को मिनिमाइज भी करेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी को भी मेंटेन करेगी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी ये इंश्योर करेगा। तो ये था हमारा किस तरह से हम इंटीग्रेटेडली स्टोरेज पेस्ट को मैनेज करेंगे, इसका डिटेल्स। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।